हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं एंड सम सेंटेंसेस हैं जो आज हम करेंगे, जिनको यूज़ करके आप अपनी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना रहे। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ऑन द सेम टाइम, इट मीन्स इस वक्त। सेकेंड, अलाइव मीन्स जिंदा। इसको हम बोल सकते हैं आर यू अलाइव, क्या आप जिंदा हैं। थर्ड, दिस सेइंग, इट मीन्स यह कहावत। फोर्थ, स्पेयर टाइम, इट मीन्स समय निकालना। फिफ्थ, अचीव, इट मीन्स पहुंचना। सिक्स्थ, ड्यू टू, इट मीन्स मेरे कारण। और ड्यू टू के प्लेस पर हम बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी, दिस इज़ ड्यू टू मी, यह सब मेरे कारण है। सेवंथ, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका जो मीनिंग है वो भी जो सिक्स्थ का मीनिंग है बेटा वो ही सेम सेवन्थ का मीनिंग है। एट, लर्न ए लॉट, इट मीन्स बहुत कुछ सीखना। नाइन्थ, इन्वेस्ट सो मैनी थिंग्स, इट मीन्स जैसे हम बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना, लाइक हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं एक्सेट्रा, तो वहाँ पर हम इस शब्द का यूज़ करते हैं। ओके। 10, इंडल्ग, इट मीन्स होता है इन्वॉल्व करना, शामिल करना या फिर डाल देना। 11th, गॉर्जियस, इट मीन्स शानदार। 12 है हमारा बूम। बच्चा यहाँ डिफरेंस है बून में और बूम में। बूम, जो बून होता है ना, बून जिसके लास्ट में एन लगता है, बून, उसको हम बोलते हैं वरदान। और जिसके लास्ट में एम लगता है मीन्स बूम, उसको बोलते हैं बहुत जल्दी तरक्की करना। जो हमारा 13 है स्टडियस, इट मीन्स पढ़ाकू। 14, कन्फ्रंट, बहादुरी के साथ सामना करना, जैसे मैंने उसका बहादुरी के साथ सामना किया। आई फेस्ड हिम विद कन्फ्रंट। 15, अवेल, इट मीन्स फ़ायदा उठाना। 16, थ्रेट, इसका मतलब होता है धमकाना, और इसकी जगह हम वॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे, ठीक है। और अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है। जो ये हमारे पहले वाले 3 सेंटेंसेस हैं उसको मैंने एप्पल का यूज़ करके बनाया है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई वॉन्ट बी एबल टू रीच देयर। आई वॉन्ट बी एबल टू रीच देयर, इट मीन्स मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वॉन्ट क्या होता है। बेटा, वॉन्ट एंड विल नॉट बोथ आर सेम, दोनों सेम है। आप विल नॉट यूज़ कर लो या फिर वॉन्ट, एज यू विश। सेकेंड, आई विल बी एबल टू टीच यू इंग्लिश, इसका मतलब होगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के एबल हूँगा, या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। थर्ड, आशीष डज नॉट बी एबल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एवरी डे। आशीष आज भी फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता। जो हमारे फर्स्ट 2 सेंटेंस है ना एबल वाले, अगर सेंटेंस में आए पाऊँगा मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर विल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एबल से पहले अपना विल यूज़ करें, विल बी। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है उसमें आशीष आज भी फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता, यहाँ पर क्या है, पाता, यहाँ पर पाऊँगा नहीं है।
अगर होता कि आशीष आज भी फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तो आप क्या यूज़ करते? आशीष won't be able to speak fluent English even today। बट यहाँ पर है पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डज का, ठीक है। और नहीं तो नॉट, डज नॉट बी एबल। गॉट इट। फोर्थ सेंटेंस मैंने अपने पास से लिया है, जिसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, तुम कहाँ थे। जैसे आपसे कोई पूछे वेयर यू, आप कहाँ थे, तो आप बदले में रिप्लाई कर सकते हैं नथिंग, कुछ नहीं। वेयर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा माइट हैव एंड मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में हमें थोड़ा डाउट है, मतलब हम श्योर नहीं हैं, तो हम यूज़ करेंगे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम कन्फर्म हैं तो हम यूज़ करेंगे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो हम अपना पहला सेंटेंस देखते हैं जो हमने माइट और मस्ट को लेकर बनाया है। सबसे पहले मैंने मस्ट यूज़ किया है। जो पहला सेंटेंस है उसको मैं ना पहले हिंदी में बताती हूँ, ओके। जैसे हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, हमारी कोई बात है और दूसरा पर्सन उस बात को दूसरे लोगों के सामने बता देता है, तो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि अभी तक तो है ना उसने हमारी बात फैला दी होगी, मतलब हम बिल्कुल श्योर हैं, हम श्योर है कि उसने हमारी बात पक्का फैला दी होगी, हम श्योर हैं, पक्का है, तो हम कंफर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है। तो हमारा सेंटेंस है ही मस्ट हैव स्प्रेडेड दिस ह्यूमर इन द कॉलेज सो फार। यहाँ पर सो फार का मीनिंग है अब तक या फिर अभी तक। अभी तक उसने हमारी बात, मतलब जो हमारी जो बातें होती हैं कॉलेज में फैला चुका, ठीक है। सेकंड है माइट हैव। माइट हैव को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें डाउट होता है। जैसे मैंने बनाया है ही माइट हैव कमिटेड सुसाइड सो फार। मैंने यहाँ पर 2 बार सो फार का यूज़ किया, तो आपको एक बार ही सो फार का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाउट है, जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली होगी, हम श्योर नहीं है, क्या पता नहीं की हो अभी तक, तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है, इसलिए हम यहाँ मस्ट हैव के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे? माइट हैव, ठीक है। और कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड करने को बोलते हैं कमिटेड सुसाइड, ओके। अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस फ़ॉन्ट वाले यूज़ किए हैं, ठीक है। आप वॉन्ट लिख लो या फिर विल नॉट लिख लो, एज यू विश। तो हम अपने कुछ जो सेंटेंस है वॉन्ट वाले करते हैं। फर्स्ट है हमारा आई वॉन्ट हैव टू मच कन्विंस टू यू। मुझे आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। हैव टू, आप ये बताओ कि विल हैव टू हम कब यूज़ करते हैं? विल हैव टू हम यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। और कन्विंस का मतलब है किसी को समझाना। तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि मुझे आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। सेकंड है वॉन्ट यू हैव टू फॉलो माई स्टेटमेंट्स। क्या आपको मेरी स्टेटमेंट्स फॉलो करनी पड़ेगी? अगर हम अपने इस विल नॉट को स्टार्टिंग में यूज़ कर देंगे ना, तो ये एक क्वेश्चन फॉर्म ले लेता है, ठीक है। हमारा थर्ड सेंटेंस है विल आई हैव टू चेज़ यू। क्या मुझे आपका पीछा करना पड़ेगा? चेज़ होता है हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तो हम चेज़ यूज़ करते हैं, ओके। फोर्थ, व्हाट विल आई हैव टू डू इन माई फ्यूचर। मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? तो ये
क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, आफ्टर दैट वेयर विल आई हैव टू गो। आफ्टर दैट होता है इसके बाद, वेयर विल आई हैव टू गो इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा। जैसे हम पूछते हैं ना इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर दैट वेयर विल आई हैव टू गो। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, यू विल हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी, ए लॉट ऑफ होता है बहुत सारा, ठीक है, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेवन्थ है बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज ऑफ मी का मतलब होता है मेरे कारण। यू विल हैव टू अशेम्ड बिफोर ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम होता है सभी के सामने, अशेम्ड होता है मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है। तो मेरे कारण आपको सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पास है ना थोड़े से 6 सेंटेंस हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ आई शुड नॉट हैव सेड दैट। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे कई बार हम क्या करते हैं ना, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमें रिपेंट होता है कि अरे यार हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उस टाइम पर हम इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। सेकंड है आई शुड नॉट बी रूड टू यू। मुझे आपके प्रति रूड नहीं होना चाहिए था, या फिर मुझे उनसे बदतमीजी से बिहेव नहीं करना चाहिए था, ओके। थर्ड है आई शुड शट अप। मुझे चुप रहना चाहिए एंड लेट यू लिसन, और उसको सुनना चाहिए। मुझे चुप रहना चाहिए और सुनना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है आई शुड नॉट टेल हिम एवरीथिंग दैट इज। आई शुड नॉट टेल हिम। मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए। एवरीथिंग मतलब हर चीज़। जैसे हम क्या करते हैं कई बार है ना, हम अपने मन की सारी बातें अपने दूसरे फ्रेंड्स या फिर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई शुड नॉट टेल हिम एवरीथिंग दैट इज़ इन आवर माइंड। जो कुछ हमारे माइंड में है ना, उसको हमें दूसरों के सामने यूज़ नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, इफ़ माई फादर फाइंड्स आउट। फाइंड्स आउट का मतलब होता है पता लगना। यदि मेरे फादर को पता लगा, ही विल बीट मी बैडली। वह मुझे बुरी तरह पीटेंगे। इफ़ माई फादर फाइंड्स आउट। यदि मेरे पिताजी को पता चला, ही विल बीट मी बैडली। वह मुझे बुरी तरह पीटेंगे। सिक्स्थ, आई एम अशेम्ड ऑफ दैट। मैं, ऑफ दैट मतलब होता है किसी के कारण शर्मिंदा हूँ। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, आप ट्राई करना इनको बोलने की। और इसके अलावा मैं ना आपको कुछ वर्ड और करवा देती हूँ। मेरे पास है ना कुछ वोकैबलरी है, ठीक है, तो इनको भी आप यूज़ करें, ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट थोड़े सेंटेंस हैं। आई विश कि मैं इनको आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका भी कुछ प्रॉफिट हो। फर्स्ट है कन्फेंस। कन्फेंस होता है मतलब कुछ एक्सेप्ट करना या फिर कुछ मानना। जैसे हमने कोई गलती कर दी है तो हम उसको क्या करते हैं, कन्फेंस करते हैं, तो हमारा कन्फेंस है मानना। सेकंड है इंस्टेंटली, मतलब हाथों हाथ। ओकेजनली, कभी कभार। रिपीटेडली, बार बार। जैसे हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो रिपीटेडली, ठीक है। प्रोबेबली होता है मुमकिन, इसको हम शायद भी बोल सकते हैं, शायद। रेयरली मतलब शायद ही कभी, कभी कभी होती है ना जो चीज़, उसको हम रेयरली बोलते हैं।
एवरी डे, हर दिन। ब्लडी हेल, जैसे हम गुस्से में बोलते हैं ना ब्लडी हेल, इट मीन्स जहन्नुम में जाओ। फ्लक ऑफ, चलते बनो, जैसे हमारा गुस्सा, जैसे हम बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और हमारे पास कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लक ऑफ, चलते बनो। स्कैलेवैग, इट मीन्स बदमाश, बास्टर्ड, नाजायज, मिसचिफ मेकर, फसादी, कमीना, ये गाली है। इलिगिटिमेट, खोटा सिक्का, पंजाबी लोग बोलते हैं ना। हॉर्सन, हराम का पिल्ला। मोंग्रेल, मोंग्रेल होता है दोगला, जैसे कोई होता है डबल माइंडेड। नॉनसेंस होता है बदतमीजी या फिर क्या बेहदगी है, व्हाट ए नॉनसेंस बोलते हैं ना हम। यू बास्टर्ड, कमीना इंसान। मेक द बेड, जैसे हम बोलते हैं ना मम्मा बिस्तर लगा दो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, मेक द बेड। और जैसे सुबह हो जाती है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इट्स मॉर्निंग। फिर हमारा इंजॉयड ए लॉट, जैसे हम बोलते हैं मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई इंजॉयड ए लॉट। कपड़े सुखा दो, जैसे आप कपड़े सुखाने जाते हो ऊपर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुट द क्लॉथ्स। बस आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। यू आर माई वन, इट मीन्स होता है तुम केवल मेरी हो। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस, इट मीन्स मैं गले लगाना चाहता हूँ। इसके लास्ट में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे हिम या हर। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगी। डिड यू डू दिस, यह किसने किया, क्वेश्चन फॉर्म में है। आई विल थिंक अबाउट इट, जैसे कोई हमारे पास आता अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, हम उसकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद क्या बोलते हैं, चलो मैं देखता हूँ, या फिर चलो मैं विचार करूँगा, चलो मैं विचार करूँगा आपकी प्रॉब्लम पर। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आई विल थिंक अबाउट इट। फिर है नो प्रॉब्लम, इट मीन्स कोई बात नहीं। फिर है स्वीयर बाय मी, मेरी कसम खाओ। नेवर, कभी भी नहीं, कभी नहीं। जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना नॉट, कहीं पर नॉट यूज़ होता है, कहीं पर नेवर यूज़ होता है। हम सोचते हैं कि दोनों के मीनिंग सेम है, नेवर, नॉट, बट देयर इज़ समथिंग डिफरेंट बिटवीन टू। नॉट होता है जैसे हम नहीं नॉट लगा देंगे, बट हम बोलते हैं ना कभी नहीं, तो हम नॉट नहीं नेवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट डिड यू टेल हर, क्या बताया आपने उसको। डिड यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ था। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड एज ए फ्रेंड मेरी हेल्प करें। ओके, बाय।